ये भी कोई जिंदगी है, सारा दिन चूल्हा चौका करती रहती है और सोचती है मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहू, टीना बहू। अरे बहू, तू कब से काम में लगी है, जरा आराम कर ले थोड़ा, और कुछ काम रह गया है तो मुझे बता दे, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप आराम करिए, किचन का तो मैं देख लूँगी। कल करवा चौथ है, उसकी भी तैयारी करनी है। भगवान तुझको खुश रखे बेटा, तूने इस घर को अपना घर समझा है। सच कहूँ तो तूने मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। सच में तेरे रहते हुए तो मुझे इस घर में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तूने इतने अच्छे से इस घर को संभाल रखा है। मम्मी जी, ये घर मेरा भी अपना है, आखिर करूँगी क्यों नहीं मैं इस घर के लिए सब कुछ। कल करवा चौथ है ना, मैं बाजार से सामान खरीदने जा रही हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए, जब तक मैं किचन का काम देख लेती हूँ। ठीक है बहू। सभी इसे देवी समझते हैं और मैं क्या इस घर की बहू नहीं हूँ। इस गरीब से पूछ लिया, मुझसे भी तो पूछ लेती मुझे क्या चाहिए। इनको तो अपनी ये गरीब रीना बहू ही पसंद है, मैं तो जैसे इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। हाँ मम्मी, आपके भेजे हुए गहने कंगन साड़ी बहुत सुंदर है। सच बताऊँ ना मम्मी, यहाँ तो ऐसी क्वालिटी की चीजें मिलती ही नहीं है। चलो मम्मी, बाद में बात करती हो। ओ रीना, चाय बन गई या अभी उसी देसी स्टाइल में दूध उबाल रही है? पता है, मेरे मायके में तो चाय मशीन से बनती है। जी भाभी, बस चाय तैयार है, मैं ला रही हूँ, बस इलायची डालनी बाकी है, इससे स्वाद और भी अच्छा लगेगा। ओहो, मुझे तो ये महकदार चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो ब्लैक टी चाहिए, ब्लैक टी। पूजा, घर की चीजों में भी ना अपनापन और स्वाद होता है। रीना कितनी मेहनत से बनाती है सब कुछ। अरे मम्मी जी, मेहनत से क्या होता है, चीजों में क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। अब मेरे मायके की आदत है ना, तो यहाँ की चीजें कैसे पसंद आएगी मुझे। पूजा बहू, तुम अमीर घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम हर बात में हमें नीचा दिखाओगी। मम्मी जी, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही, बस इतना बता रही हूँ, हर चीज में क्वालिटी चाहिए, मेहनत का क्या हम अचार डालेंगे। मम्मी जी, जब चीजों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी ना, तो उस पर मेहनत भी बेकार है। बहुत अच्छी साड़ी मिल गई आज तो मुझे, बहुत अच्छी खरीदारी हुई है आज मेरी। मेरी बेटी और रीना बहू दोनों खुश हो जाएंगी ये सब सामान देखकर। बुलाती हूँ छोटी बहू को, उसे ये चीजें पसंद आएंगी, देखकर खुश भी हो जाएगी। और बड़ी बहू को तो मैं पैसे दे दूंगी, क्योंकि उसे मेरी चीजें पसंद आती ही कहाँ हैं। छोटी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। जी आई माँ जी। इधर आओ दोनों। जी मम्मी जी। देख तो, आज मैं तेरे लिए साड़ी और गहने लेकर आई हूँ, कल करवा चौथ है ना। देखना छोटी बहू, ये लाल वाली साड़ी मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। कल तू व्रत करेगी ना, तो ये वाली साड़ी ही पहनना तू। और ये सेट भी मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। इस लाल साड़ी पे ना ये सेट बहुत सुंदर लगेगा। अरे मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लाई हो आप, और इसका कलर तो बहुत ही सुंदर है। और मम्मी जी, ये साड़ी सिल्क की है, ये तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी पसंद का इतना ख्याल रखा। एक माँ भी नहीं रखती होगी अपनी बेटी का ख्याल जितना आपने मेरा रखा। अरे तू भी तो इस घर में अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभा रही है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी तो तेरे लिए उतना ही करूं जितना तू मेरे लिए कर रही है। और मम्मी जी, ये सेट तो आप बहुत ही सुंदर लाए हो, साड़ी के साथ तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये तो बिल्कुल साड़ी से ही मैच हो रहा है मम्मी जी। आज तो मम्मी जी आपने बहुत अच्छी खरीदारी की है मेरे लिए, देखकर मन ही खुश हो गया मेरा तो। तुझे पसंद आया ना बहू, बस इतना ही काफी है। और हाँ, मैंने एक मेहंदी वाली लड़की को भी बोला है, मेहंदी लगवा लियो आज शाम को। हमारे पड़ोस में ही रहती है वो, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। तू जल्दी काम से फ्री होकर ना मेहंदी लगवा लियो, आ जाएगी वो टाइम से। जी मम्मी जी। और हाँ, वो मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, अगर तुझे कुछ करवाना हो तो बात कर लियो उससे एक बार। जी ठीक है मम्मी जी। और हाँ बहू, तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दियो, कहीं ऐसा ना हो कुछ रह ही जाए। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपने तो बिन बोले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया। और हाँ बहू, आज शाम को चूरमा बना लियो। और हाँ, देसी घी का बनाइयो, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बता दीजिए जो भी बनाना हो, मैं सब बना लूँगी। अच्छा, अब तू जाकर काम वाम कर ले, जो भी काम रह गया हो फ्री हो जा काम से, क्योंकि उस मेहंदी वाली लड़की को मैंने 5 बजे का टाइम दिया है, वो किसी भी वक्त आती होगी। अच्छे से पूरे हाथ भरवा लियो मेहंदी से, और कोई काम पड़े तो मुझे बता दियो, किचन का काम तो मैं देख लूँगी।
तू अब जल्दी से फ्री हो जा, बाकी कुछ काम रह गया हो तो तेरा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये ग्रीन वाली साड़ी भी बहुत सुंदर है, ये किसके लिए लाए हो आप? ये बड़ी भाभी के लिए है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ये मैं इसके लिए नहीं लाई, ये तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। मुझे उसकी पहली करवा चौथ भेजनी है, उसी के यहाँ ससुराल में जाएंगे ये साड़ी और गहने। ये हरी वाली साड़ी और ये सेट मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अंजलि ने स्पेशल मुझे फोन करके बोला था। उसकी शादी में सारी साड़ियाँ गई थी, बस एक हरी कलर की साड़ी नहीं थी उसके पास। और वैसे भी लाल कलर की साड़ी तो उसकी सास ने उसे दिला दी, उसने तो मुझे हरे कलर की साड़ी लाने के लिए बोला था। बहुत सुंदर है मम्मी जी ये साड़ी भी। अरे जा बहू, तू क्यों लेट हो रही है? कहीं वो लड़की ना आ जाए, तू जाके अपने काम निपटा ले। जी मम्मी जी। अरे बड़ी बहू, तू वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ। ये ले बहू 10,000 रुपए, तुझे जैसी भी साड़ी लानी है ले आना, और पैसे कम पड़े तो मुझसे और ले लेना। क्यों मम्मी जी, मैं इन 10,000 रुपये का क्या करूं? मम्मी जी, मेरे सामने आप मेरी देवरानी को, अपनी छोटी बहू को इतना सारा सामान दे रही हो, और अपनी बेटी के लिए भी इतना सारा सामान लाई हो, और मुझे क्या दे रही हो? 10,000 रुपये। देख छोटी बहू, तू मुझसे ज़्यादा कुछ बोले इससे पहले मैं तुझे बोल देती हूँ। करवा चौथ एक बहुत बड़ा त्योहार है, और ये व्रत सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो फालतू में ये कलेश करना बंद कर, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तू मुझे ये बता, तुझे इतना बुरा लग क्यों रहा है? तुझे आज तक मेरी लाई हुई कोई भी चीज़ पसंद आई है? मेरी कोई भी चीज़ तुझे पसंद नहीं आती है। तू तो बस अपने मायके का रूप मुझे दिखाती रहती है, और तू ही बोलती है हमेशा कि मुझे कुछ खरीदना नहीं आता, मेरी पसंद अच्छी नहीं है। और तुझे पसंद ही कहाँ आता है मेरा लाया हुआ सामान? और तुझे तो वैसे भी हर चीज़ में क्वालिटी ही चाहिए। मैं तेरे लिए कुछ भी ले आऊँ, पर तू मुझे हर वक्त यही बोल देती है मेरे मायके में ऐसा नहीं होता, मेरे मायके में वैसे नहीं होता, मेरे मायके में ये रिवाज नहीं है। अरे तू मुझे मानती क्या है? तू मुझे माँ तो छोड़, सास भी नहीं मानती। तुझे मेरी लाई हुई कोई चीज़ पसंद आती ही कहाँ है बेटा? और तू ही हमेशा बोलती है मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अपनी मनपसंद से ले आऊँगी मुझे जो लाना है। तू ही बोलती है मेरे मायके में ऐसे घटिया कपड़े नहीं पहनते, हर चीज़ क्वालिटी की होती है। मुझे तो लगता है तुझे वहीं की आदत पड़ी हुई है, इसलिए तुझे मेरी कोई चीज़ लाई हुई पसंद ही नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा इस बार तुझे पैसे ही दूंगी, क्योंकि तेरे लिए सामान लाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतने पैसे खर्च करके सामान ले भी आऊँ और तुझे पसंद नहीं आएगा तो? तू पहनती नहीं है और यूज़ भी नहीं आते वो कपड़े, फिर वो पैसे वेस्ट ही जाते हैं। इसलिए तुझे जो भी चाहिए अपनी पसंद से इन पैसों से ले आना। और मुझे अच्छी तरह से याद है तूने पिछली बार करवा चौथ के व्रत पे क्या किया था। मैं तुझे बोलना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं। पिछली बार मैं तेरे लिए करवा चौथ पर एक साड़ी लेकर आई थी लाल कलर की, याद है ना तूने क्या बोला था कि आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपकी पसंद की साड़ी पहनूंगी। मुझे साड़ी पहननी है तो मैं अपनी पसंद से लूँगी। तूने मेरी साड़ी को ये कहकर नापसंद कर दिया था कि ऐसी साड़ियाँ हमारे यहाँ तो काम वाली भी नहीं डालती हैं, ऐसी साड़ी लाई हो आप मेरे लिए। और तू नहीं बोला था कि आइंदा से मेरे लिए कोई साड़ी वाड़ी मत लाना। लास्ट बार बोल रही हूँ आपसे। और तूने वो साड़ी रीना को देने के लिए बोल दी थी, तूने ये बोला था उसके मायके में पहनते हैं ऐसी साड़ी, वो पहन लेगी, उसे ही दे देना, क्योंकि वो गरीब घर से है, इसलिए वो लाई हुई आपकी सारी चीज़ें पहन लेती है। आपको पता है ना मेरा खानदान कैसा है, मैं नहीं पहन सकती, मुझे तो स्टैंडर्ड कपड़े ही चाहिए। ठीक है मम्मी जी। अरे रीना बहू, काम हो गया ये नहीं तेरा? जल्दी काम कर ले, लड़की आने वाली है मेहंदी वाली, और जो काम रह गया है छोड़ दे, मैं कर लूँगी। अरे मम्मी जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। आप तो उसे बोल दीजिए कि आ जाएगी, मैं फ्री हो गई हूँ अब। अच्छा ठीक है बहू, मैं बोल देती हूँ उसे। ये रीना ने तो सबके दिल में जगह बना रखी है, और मैंने क्या किया, खुद ही सबकी नज़रों में गिर गई। मम्मी जी ने मुझे हमेशा इस घर के रीति रिवाज बताए, सब कुछ समझाया, पर मैं तो उनकी बातों को ही अनदेखा करने लग गई, अपने घर के रीति रिवाज उन्हें समझाने लग गई। मैंने आज तक मम्मी जी की कोई भी बात नहीं मानी, बस अपने मायके का ही घमंड दिखाती रही, हमेशा उन्हें यही बोलती रही मेरे मायके का स्टैंडर्ड अच्छा है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। और आज ये रीना सबके दिलों पर राज करके बैठी है। क्यों? मेरी गलतियों के कारण। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बस इतना ही कर सकती हूँ,
या तो मैं अपने मायके वालों की बातें मानकर अकेले अकेले त्योहार मनाऊं, या मम्मी जी से माफ़ी मांगकर खुशी खुशी उनके साथ त्योहार मनाऊं। क्या करूं मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ बेटा अंजलि, मैंने तेरे भाई को भेज दिया है तेरी करवा चौथ लेकर, वो आता ही होगा। अरे मम्मी, भैया को क्यों भेजा, ड्राइवर के हाथ ही भेज देती। अरे बेटा 15 मिनट का ही तो रास्ता है, आ जाएगा तेरा भाई और बाकी सब लोगों से भी मिल लेगा। अच्छा ठीक है मम्मी। और तू देख लेना, जो भी कमी लगे तो मुझे बता देना। वैसे तो मैंने सब अच्छा ही भेजा है, तेरी सास की साड़ी भी भेजी है। बोल देना उन्हें मैं खास उनके लिए ये साड़ी पसंद करके लाई हूँ, बहुत मन से भेजी है मैंने। हाँ हाँ मम्मी, मैं ज़रूर मम्मी जी को दिखा दूंगी। उनसे बोल देना तैयार करवा के इस बार करवा चौथ पे पहन लेंगी। ठीक है मम्मी। और बेटा कुछ रह जाए तो मुझे बता देना। चल ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अच्छा ठीक है मम्मी। मम्मी जी। अरे बहू, तू रो क्यों रही है बेटा, क्या बात है? मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। मम्मी जी मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, मुझे अब से आप जो भी ला कर दोगे खुशी खुशी मैं पहन लूँगी। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू इधर आ, पहले मेरे पास बैठ और चुप हो जा। देख बेटा, आज एक चीज तुझे समझा देती हूँ, त्योहारों का मजा ही परिवार के साथ होता है। त्योहार तो होता ही वही है जो अपने परिवार के साथ मनाया जाता है। बेटा आखिर इस घर में है ही कौन, तुम दोनों बहुएं तो हो। मैं तो यही चाहती हूँ तुम दोनों आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी सारे त्योहार मनाओ। तू चिंता मत कर, तुझे वो साड़ी अगर पसंद थी तो मैं ऐसी ही साड़ी तुझे लाकर दूंगी और ऐसा ही सेट लाकर दूंगी। बस तू मुझे कलर बता दे, तुझे कौन सा कलर पहनना है। मम्मी जी आपको जो पसंद हो आप वही कलर मेरे लिए ले आना। आप जो भी मेरे लिए लाओगी ना प्यार से, मैं वो पहन लूँगी। बेटा मैंने बहुत घरों में देखा है देवरानी जेठानी की एक दूसरे से बनती ही नहीं है, पर जो तेरी देवरानी है ना, है भले गरीब घर की, पर बेटा दीदी दीदी कहते हुए उसका मुंह नहीं थकता। बहुत प्यार करती है वो तुझसे। और तूने तो कभी उससे अच्छे से बात भी नहीं की, हमेशा उसे पैसों का घमंडी दिखाती रहती है। अमीर घर गरीब घर पता नहीं क्या क्या तू बोलती रहती है उसे। देख बहू, मैंने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया, मेरा मन ही जानता है मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। और तू तो इस घर की बड़ी बहू है, रीना से पहले तू इस घर में आई है, पर तूने तो इस घर को कभी घर ही नहीं समझा। और मुझे माँ तो छोड़, तूने सास भी नहीं समझा। हमेशा तूने मुझे अपने घर के रीति रिवाजों को लेकर झगड़ा किया है। आजकल घरों में ये रिवाज भी बन गए हैं, यही होता है कि घर में जब भी कोई त्योहार होगा, कुछ काम होगा, अपने ससुराल के रीति रिवाज नहीं करती, बल्कि अपने मायके में फ़ोन लगाकर पूछती हैं मम्मी कैसे होगा। बेटा मैं ये नहीं कहती ये सब गलत है, अपनी माँ भी माँ होती है, लेकिन ये भी तो सोचो तुम्हारी माँ का अपना भी घर है, बहू है, परिवार है, और वो अपने घर के रीति रिवाज अपने बेटे बहू पर चलाएं, अपने घर में करें। क्योंकि बेटी की तो उन्होंने शादी कर दी है, और बेटी शादी करके जिस घर में जाती है ना, तो बेटी को वहीं के रीति रिवाज अपनाने होते हैं, वहीं के त्योहार करने होते हैं। बेटा ये मत सोचना मैं तेरी मम्मी को गलत कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। और बेटा हमारे समाज के अपने सब रीति रिवाज होते हैं, इसलिए हमें हंसी खुशी अपने ही रीति रिवाज मनाने चाहिए जो हमारे अपने ससुराल में अपने परिवार में होते हैं। और ये व्रत और त्योहार तो खुशी खुशी सबके साथ मिलकर ही बनाने चाहिए, तभी अच्छा लगता है घर में त्योहार मनाना।